ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु पृष्ठ क्रमांक 24। आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में प्रमाता रूप से प्रसिद्ध है। श्रुति, स्मृति और सूत्र तीनों का उदाहरण देकर इसका प्रतिपादन हुआ। अंत में हमने देखा नीचे से चतुर्थ पंक्ति, आत्मैक्यादेव च जीवस्य श्रुतौ सूर्यकादिवत् इति उपमा उपादीयत इति सूत्रार्थः। अतएव च उपमा सूर्यकादिवत्, ये जो ब्रह्म सूत्र था उसका अर्थ एक पंक्ति में बता दिया। जीव आत्मा मतलब परमात्मा से ऐक्य होने से श्रुति में सूर्य का दिवत आत्मा की उपमा दी गई है। इसके पश्चात जो पंक्ति है वो वास्तव में एक श्रुति है। यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वा नपो भिन्ना बहुदैकोऽनुगच्छन् उपाधिना क्रियते भेद रूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा इति श्रुति। ये श्रुति आपको वहां इन्वर्टेड कॉमा अगर करने हैं तो कर लीजिए, यथा से लेकर आत्मा तक। यथा ही अयम ज्योतिरात्मा, जिस प्रकार यह ज्योति आत्मा, आत्मा का अर्थ है स्वरूप, रूप वाला, ज्योति रूप वाला विवस्वान सूर्य अपो भिन्ना बहुधा एकोऽनुगच्छन्, एकः भिन्ना अपः बहुधा अनुगच्छन्, एक होने पर भी अनेक जल के माध्यम से बहुधा रूप से इसकी प्रतीति होती। अनुगच्छन का अर्थ है अनुगत होता है, ऐसा लगता है। इव उपाधिना देवः क्षेत्रेषु, एवं एवं इस प्रकार देवः क्षेत्रेषु, देवः अयम आत्मा, देव के साथ अयम आत्मा, अयम अजो आत्मा देवः उपाधिना भेद रूपो क्षेत्रेषु भेद रूपो क्रियते। उपाधिना क्षेत्रेषु भेद रूपो क्रियते, उपाधि के द्वारा क्षेत्र में भेद रूप से भाषित होता है। ऐसी कोई श्रुति है? अब ये श्रुति तो उपलब्ध नहीं है। अन्य उपनिषद बहुत सारे, जो 108 उपनिषद में कहीं होगी ये श्रुति। अथवा श्वेताश्वतर में भी हो सकती है।
यथा अयम ज्योतिर्मयः, आगे देखिए, सूर्यः स्वतः एकोपि घटादि भेदेन भिन्नो अपो अनुगच्छन् बहुधा क्रियते। एवं अजो अयम आत्मा देवः स्वप्रकाश एको अपि उपाधिना मायया क्षेत्रेषु अनुगच्छन् भेद रूपो भाति इति श्रुत्यर्थः। उसी श्रुति का ये अर्थ बता दिया, अन्वय करके दे दिया। जैसे एक सूर्य, ज्योतिर्मय सूर्य स्वतः एक होने पर भी घटादि भेद से भिन्ना अपो अनुगच्छन, घट में जहां जल की उपाधि है तो अनेक प्रकार से भाषित होता है, बहुधा क्रियते। इसी प्रकार आत्मा जो कि अजह है, अजन्मा, देवः स्वप्रकाश एको अपि उपाधिना मायया क्षेत्रेषु अनुगच्छन भेद रूपो भाति इति श्रुत्यर्थ। माया उपाधि से क्षेत्र में एक ही परमात्मा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, भेद रूपो भाति इति श्रुत्यर्थः। अब इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति को उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्य स्मृतिरपि आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथक् भवेत् तथात्मैको ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान्। यथा एकम आकाशम घटादिषु पृथक भवेत्, एक आकाश भिन्न भिन्न घट में घटाकाश के रूप में अनेक भाषित होता है। इसी प्रकार एक आत्मा अनेकश्च, जैसे अंशुमान जलाधारेषु इव, जैसे सूर्य अनेक जल के आधार में, दोनों दृष्टांत दे दिए। घटा और आकाश का दृष्टांत अवच्छेदवाद का है और अंशुमान जलाधार में प्रतिबिंबवाद अथवा आभासवाद का दृष्टांत। इति यथा एकम, पहले भी इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति का उदाहरण दिया है, मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति का अध्ययन करते थे कोई कोई। यथा एकम एव आकाशम घटादि भेदेन भिन्नम इव अनुभूयते, जिस प्रकार से एक ही आकाश घटादि भेद से भिन्न ऐसा अनुभव होता है, अनुभूयते। यथा च सूर्य एकोपि भिन्नेषु जलपात्रेषु भिन्न एव अनुभूयते, ऐसे ही सूर्य भी एक होने पर भिन्न जलपात्रों में भिन्न जैसा लगता है, इव अनुभूयते। इसी प्रकार एक ही आत्मा अंतःकरण उपाधि भेदेन तथा एकोपि आत्मा अंतःकरण उपाधि भेदेन भिन्न इव प्रतीयते इत्यर्थः। तो भेद बुद्धि जो है उसको जितना हम काट सकते हैं और अभेद की बुद्धि बनती रहे, कि वास्तव में भेद है ही नहीं। एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब से झगड़ा करेगा कि प्रेम करेगा, राग करेगा कि द्वेष करेगा, प्रतिबिंब की अपनी सत्ता ही नहीं है। सत्ता केवल एक ही आत्मा है बस। अब इस पर थोड़ा विशेष बताते हैं। इत्यादि पारमर्श सूत्राणि च तत्र मानानि, ये हो चुका ब्रह्म सूत्र इत्यादि प्रमाण है। तस्य च मूल में प्रतिबिंबस्य सत्यत्वम एव इति प्रतिबिंबवादिनः मिथ्यात्वम एव इति आभासवादिनः। अब ये प्रतिबिंबवाद और आभासवाद, इनको लेकर थोड़ी स्पष्टता करते हैं। प्रतिबिंबवाद वाले क्या मानते हैं
प्रतिबिंबस्य सत्यत्वम, प्रतिबिंब सत्य है ये प्रतिबिंबवाद वाले कहेंगे, मतलब विवरणकार। और प्रतिबिंब मिथ्या है, मिथ्यात्वम एव इति आभासवादिनः। अब कोई कहेगा कि प्रतिबिंब मिथ्या है, वो तो स्पष्ट है, प्रतिबिंब सत्य ये कौन कहेगा? तो प्रतिबिंबम बिंबत्वेन सत्यम, ये आपको ध्यान रखना है। टीका में देखिए, फिर थोड़ा और इसका विचार करेंगे। विवरणकाराः संक्षेप शारीरककाराश्च प्रतिबिंबवादिनः। पहले ये बता दिया कि प्रतिबिंबवादी कौन है, विवरणकार और संक्षेप शारीरककार। जीवश चित प्रतिबिंब रूप इति तेषां मतम, इनका मत है कि जो जीव है वो चित प्रतिबिंब रूप है। लोके दर्पणादि स्वच्छ पदार्थ सन्निधाने मुखादिकम धर्मीभूतम बिंबम एव अन्यत्वेन दर्पणादि अंतर्गतत्वेन च इति धर्मद्वयेन केवलम अवभासते, न तु वस्तुतः तद अन्यत् नापि दर्पणादिस्थम। जीवश्चित प्रतिबिंब रूप इति तेषां मतम, इनका मत क्या है? इनका मत मतलब हमारा मत है, ऐसे समझो। वहां तो तेषां मतम लिखा है क्योंकि विवरणकाराः संक्षेप शारीरककाराः ऐसे दिया है। तो जीव क्या है? चित प्रतिबिंब रूपम इति तेषां मतम। लोके दर्पणादि स्वच्छ पदार्थ सन्निधाने, लोक में दर्पणादि स्वच्छ पदार्थ की सन्निधि में मुखादिकम, हमारा जो मुख है ये धर्मी है, धर्मीभूतम बिंबम एवं अन्यत्वेन अवभासते, दर्पणादि अंतर्गतत्वेन च। दो लगता है, मुझे लगता है कि मैं परमात्मा से भिन्न हूं। प्रतिबिंब को क्या लगता है? मैं बिंब से भिन्न हूं, मैं परमात्मा से भिन्न हूं, और मैं यहां हूं। दर्पणादि अंतर्गतत्वेन का अर्थ है अंतःकरण में हूं, मतलब अंतःकरण के साथ तादात्म्य करके बैठा हूं। जैसे ग्रीवास्थ मुखम यहां नहीं वहां है, ऐसा लगता है मुझे। इति धर्मद्वयेन केवलम अवभासते, ऐसा केवल अवभासन है, केवल आभास होता है, न तो वस्तुतः तद अन्यत नापि दर्पणादिस्थम। वस्तुतः प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है और न ही वो दर्पण में है। नहीं वो दर्पण में है, इसका अर्थ क्या है? दर्पण के जो धर्म है वह उस बिंब रूप प्रतिबिंब के नहीं है। बिंब रूप जो प्रतिबिंब है वो वास्तव में दर्पणस्थ धर्म को लेकर नहीं है। दर्पण के जो धर्म है, मतलब अंतःकरण के जो धर्म है, वो वास्तव में मेरे धर्म नहीं है, ये बताना चाहते हैं। अब ये प्रतिबिंबवाद जो है ना, इसको अगर आप समझोगे, इसका अर्थ ये है कि बिंब जो है वो हमेशा अपरोक्ष ही है, क्योंकि प्रतिबिंब तो अपरोक्ष है। और वो कहते हैं प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब हमेशा अपरोक्ष होने से बिंब भी अपरोक्ष है, मतलब आत्मा हमेशा अपरोक्ष है। इसलिए इनका कहना है कि जब भी ज्ञान होगा तो अपरोक्ष ही होगा।
तो परोक्ष और अपरोक्ष ये विभाग नहीं करते ये। तो एक बार अगर मत समझ में आ जाएगा तो फिर अन्य अन्य जो चीज को बताते हैं वो ठीक से समझ में आएगा। इसलिए कहेंगे कि श्रवण मुख्य साधन है, क्योंकि जो अपरोक्ष वस्तु है उसके लिए केवल श्रवण ही आवश्यक है, और क्या चाहिए। तो जब भी मैं प्रतिबिंब देखता हूं और मेरी ये बुद्धि बनती है कि वास्तव में मैं दर्पणस्थ नहीं, मैं ग्रीवास्थ हूं और दर्पण के धर्म मुझ में नहीं है, ये बुद्धि अगर हमेशा बनती रहे तब धीरे धीरे आप प्रतिबिंबवाद की ओर जाओगे। तथा च, अभी इस पर चिंतन बहुत चाहिए कि मैं बिंब से भिन्न नहीं हूं, मतलब मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। जब मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म से भिन्न हूं, मतलब मैं दर्पणस्थ हो गया, वो भ्रांति है। दर्पण के धर्म मुझ में है, ये भी भ्रांति है। दर्पण के धर्म का अर्थ है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये दर्पण के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, मेरे धर्म नहीं। तो इसलिए इतना वैराग्य हो कि मैं अंतःकरण से ही अपने आप को भिन्न मानूं। तथा च न प्रतिबिंबस्य बिंब अपेक्षया पृथक अस्तित्व, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब का अस्तित्व बिंब से भिन्न नहीं है। बिंब अपेक्षया पृथक अस्तित्व प्रतिबिंबस्य नास्ति, ना भी तस्य मिथ्यात्व, और न उसका मिथ्यात्व है। इसका मिथ्यात्व नहीं है, ना भी तस्य मिथ्यात्व कस्य, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है। क्यों? बिंब रूपेण सत्यत्वाद, इसको हमेशा याद रखना। जब ये कहते हैं प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है, इसका अर्थ है बिंब रूप से सत्य है। प्रतिबिंबम बिंब रूपेण सत्य, ये है प्रतिबिंबवाद। मतलब मैं ब्रह्म रूप से सत्य हूं और जीव रूप से मिथ्या। तो मैं बिंब रूप से सत्य हूं, यह है प्रतिबिंबवाद। मैं जीव रूप से मिथ्या हूं, यह है आभासवाद। बिंब रूपेण सत्यत्वाद। अस्मिन् मते दर्पणादेः ईदृशी शक्तिर् यत् स दर्पणादिः सत्ये बिंब एव अन्यत्व कल्पन पूर्वकम स्वांतर्गतत्व मात्रम कल्पयति। तो कोई कहेगा कि अगर बिंब प्रतिबिंब के रूप में भासता क्यों है, तो बोले दर्पण में एक शक्ति है। अस्मिन् मते दर्पणादेः ईदृशी शक्ति, दर्पणादि में एक शक्ति है, वो क्या करती है? यत् स दर्पणादि ही सत्य, जब दर्पणादि सत्य मतलब वहां उपस्थित होते हैं, बिंबे एव अन्यत्व कल्पना पूर्वकम स्वांतर्गतत्व मात्रम कल्पयति। बिंब में ही एक ऐसी कल्पना कराता है कि बिंब दर्पण में है, दर्पण में ऐसी शक्ति है। और वो दर्पण के धर्म को लेकर अपने आप को मानता है कि मैं ये, वास्तव में दर्पण के धर्म से भिन्न हूं। मतलब अगर मैं ये
सोच सकता हूं, समझ सकता हूं कि अंतःकरण के धर्म का मेरे साथ कोई संयोग नहीं हुआ है और मैं अंतःकरण में नहीं हूं, अंतःकरण से विलक्षण हूं, अंतःकरण का अधिष्ठान हूं। इस प्रकार की अगर कोई बुद्धि बन सकती है तो आप समझ लो प्रतिबिंबवाद समझ में आ गया। और ये जो भ्रांति होती है, कैसे दृष्टांत दिया है, और एक सत्य शंखे पित्तम इव पीतिमान पीतिमानम इति। सत्य शंखे पित्तम इव पीतिमानम कल्पयति, कल्पयति वहां उसका अध्याहार करना। तो शंख के उपस्थित होने पर पीतिमानम कल्पयति, उसमें वो पीला है शंख। इसी प्रकार दर्पण को उपस्थित होकर, दर्पण की उपस्थिति में मैं दर्पणस्थ हूं, ये भ्रांति हो जाती है। तो कोई कहेगा हमको दर्पण की तो भ्रांति नहीं होती, ठीक है, वो तो दृष्टांत है। दृष्टांत में ये है कि मैं अंतःकरणवान, मैं परिच्छिन्न, अन्य से भिन्न, विलक्षण, ये जो बुद्धि बनती है इसी को हमेशा काटते रहना। इस बुद्धि को जितना हम अधिक महत्व देते रहेंगे कि भिन्न है, उतना बाद में फिर अद्वैत समझने में कठिन होगा। समझने में क्या अर्थ है कि अद्वैत बुद्धि नहीं बनेगी फिर। मिथ्यात्व मिति, अब मिथ्यात्व वाले कौन है? वार्तिककारा आभासवादी ने। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि प्रतिबिंब है वो मिथ्या है। अब जो उपदेश साहस्री अध्ययन कर रहे हैं अभी, अष्टादश अध्याय, उसमें पूरा यही प्रकरण है। आभास का वर्णन है, आभास शब्द ही है श्लोक में, और आभास मिथ्या है। इस चिदाभास में संसार है, इसलिए संसार मिथ्या है। ये सब प्रतिपादन वहां किया है। तो इन्होंने उपदेश साहस्री को लेकर अपना प्रतिपादन किया है पूरा, सुरेश्वराचार्य। और जो विवरणकार है और संक्षेप शारीरककार हैं, उन्होंने प्रतिबिंबवाद लेकर किया है। प्रतिबिंबवाद ब्रह्मसूत्र में कहीं उसका भी उल्लेख होगा, उसको लेकर ये मत मुख्य मत बना है। ऐसे वास्तव में इन दोनों में कोई ज्यादा भेद नहीं है, प्रतिबिंबवाद और आभासवाद। लेकिन प्रतिबिंबवाद, आभासवाद और अवच्छेदवाद में भेद है। तो ये हमने पहले देख लिया है, अवच्छेदवाद का निराकरण। देखो ये अभी आभासवादिनः जीवश्चिदाभास रूप इति तेषां मतम। ज्यादातर जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं उसमें यही मत हम पढ़ते हैं कि जीव क्या है? चिदाभास है। ये उनका मत है। फिर लोके बिंब भूत मुखादि अपेक्षया दर्पणादौ दृश्यमानं प्रतिबिंब भूतम मुखादिकम बिंब सदृशम अन्य देव। लोक में बिंब भूत मुख की अपेक्षा से जो दर्पण में दिखता है, दर्पणादौ दृश्यमानम प्रतिबिंब भूतम मुखादिकम, वो बिंब सदृश है लेकिन अन्यत है, बिंब के जैसा भिन्न। तो जैसे चैतन्य, शुद्ध चैतन्य कूटस्थ, उसके जैसा प्रतिबिंब लेकिन उससे भिन्न है। तो जीव ब्रह्म से भिन्न है, वहां से आरंभ होगा। फिर वो जीव मिथ्या है। इसलिए प्रतिबिंबवाद वाले क्या कहेंगे? पहले आप एक जीव मानते हो, फिर उसको
बिंब से भिन्न मानते हो। फिर आप जब तत्वमसि, अब देखो जब तत्वमसि उपदेश प्राप्त होगा तब आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम घटाएंगे। तो तत्वमसि उपदेश जो है संक्षेप शारीरकार विवरणकार प्रतिबिंबवाद के मत में तुरंत स्पष्ट हो जाएगा, जो बिंब है वही प्रतिबिंब है। और यहाँ जो है आभासवाद मत, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको बाध सामानाधिकरण्य करके करना पड़ेगा, मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं। आगे थोड़ा बताएंगे, उस पर भी चिंतन करेंगे हम। तच्च मिथ्याभूतम, अब ये कहेंगे जो प्रतिबिंब है वो मिथ्या है। तच्च मिथ्याभूतम प्रातिभासिक सर्पवत अनिर्वचनीयम समुत्पद्यते, जो आभास है वो मिथ्या है, वो प्रातिभासिक सर्प के जैसे अनिर्वचनीय है, उसकी उत्पत्ति होती है। अस्मिन् मते दर्पणादेहे ईदृशी शक्ति, इस मत में भी दर्पण में एक शक्ति है, क्या है, यत् स दर्पणादीर बिंब सदृशम अन्यत् स्वांतर्गतम प्रतिबिंबम कल्पयति इति तदाशय। इसमें भेद क्या है पूर्व पंक्ति और इस पंक्ति में, वहां लिया था दर्पणादि ही सत्य बिंब एवं अन्यत कल्पना पूर्वकम स्वांतर्गतम, यहां केवल वो सत्य शब्द नहीं दिया है, क्योंकि प्रतिबिंब मिथ्या है। तथा च उक्त मत भेदेन प्रतिबिंबस्य सत्यत्वं वा अस्तु मिथ्यात्वं वा अस्तु प्रतिबिंब स्वरूपे न विवाद। तो अभी दोनों मत बता दिए, दोनों में चाहे आप प्रतिबिंबवाद लो चाहे आभासवाद लो, मतलब प्रतिबिंब सत्य हो अथवा प्रतिबिंब मिथ्या हो, प्रतिबिंब स्वरूप में कोई विवाद नहीं है। मतलब दोनों ने ये स्वीकार किया है कि वहां एक प्रतिबिंब उपलब्ध होगा। जब वो अंतःकरण के धर्म से तादात्म्य करेगा तब उसको प्रमाता संज्ञा मिलेगी। तो आभासवाद में तो सीधे ही है कि अंतःकरण धर्म से तादात्म्य कर रहा है, लेकिन प्रतिबिंबवाद में अंतःकरण से तादात्म्य जब होगा तब उसको प्रमाता संज्ञा मिलेगी, अन्यथा वो ब्रह्म ही है। तो देखो अभी जैसे कभी कभी आपको श्रुति वाक्य मिलते हैं कि जैसे बृहदारण्यक में है कि यह आत्मा ही दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता है, नान्यत अतो अस्ति दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, ऐसा बृहदारण्यक में कहा है। तो कोई कहेगा कि जीव दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता है कि ब्रह्म दृष्टा श्रोता विज्ञाता है, तो आप क्या उत्तर दोगे? आत्मा जीव स्वरूप से दृष्टा श्रोता मनता। तो यहाँ उपनिषद ये कहता है कि आत्मा ही दृष्टा श्रोता मनता है, तो प्रतिबिंबवाद में वो सीधे बैठ जाएगा कि जो दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता है वही वास्तव में चैतन्य है।
आप उसको उपाधि को प्रधान मानकर जीव मानते हो। उपाधि पर हमारा ध्यान होने से हम ऐसी संज्ञा देते हैं। और जब कहते हैं अदृष्टो दृष्टा, अश्रुत श्रोता, अमतो मनता, विज्ञातो विज्ञाता, तो ये दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, ये कैसे, ये सब संज्ञा आत्मा को कैसे प्राप्त होगी? तो कहोगे उपाधि के कारण, क्योंकि शुद्ध आत्मा में दृष्टा श्रोता नहीं होगा। बोलते वही शुद्ध आत्मा ही जब अंतःकरण में प्रमाता बनता है तो उसी को दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता नाम मिलता है। मतलब प्रतिबिंबवाद जो प्रतिपादन कर रहा है उसका कहीं ना कहीं श्रुति में आपको उसका उदाहरण मिल जाएगा। छोटी जो श्रुतियां, छोटे ग्रंथ है उपनिषद के, वहां इतना स्पष्ट नहीं आपको प्राप्त होगा ये, लेकिन बृहदारण्यक में मिल जाता है। तो इसमें कोई विवाद नहीं है। तथा च मनसी यच्चित् प्रतिबिंबम तत्संबंधेन जड़स्यापि मनसः प्रमातृत्वम उपपद्यते। मन में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, मनसी यच्चित् प्रतिबिंबम तत्संबंधेन जड़स्यापि मनसः प्रमातृत्वम उपपद्यते। तो उस संबंध से मन जो कि जड़ है उसमें भी प्रमातृत्व की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। यथा जले पतितम सूर्य प्रतिबिंबम चकास्ति तत्प्रतिबिंब संबंधेन च जलमपि तच्चकास्ति इति एवं जलस्य प्रकाश संबंधो दृश्यते। जैसे जले पतितम सूर्य प्रतिबिंबम, जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब होता है वो प्रकाशित रहता है, वहां कभी कभी देख भी नहीं सकते आप, इतना प्रकाश होता है। चकास्ति तत्प्रतिबिंब संबंधेन च जलमपि तच्चकास्ति, प्रतिबिंब संबंधेन जलम अपि चकास्ति। जलम अपि तच्चकास्ति का अर्थ है जल भी उस प्रतिबिंब को प्रकाशित करता है, अगर तच्चकास्ति ये पाठ सही है तो। इति एवं जलस्य प्रकाश संबंधो दृश्यते, इस प्रकार से जल का और प्रकाश का संबंध दिखता है। अच्छा, इसको ऐसे देख सकते हैं, जले पतितम सूर्य प्रतिबिंबम चकास्ति तत्प्रतिबिंब संबंधेन च जलम अपि तच्चकास्ति का अर्थ है तत्सूर्य प्रतिबिंबम चकास्ति, सूर्य का प्रतिबिंब वहां पर अपने आप को भी प्रकाशित करता है और जल को भी प्रकाशित करता है। इति एवं जलस्य प्रकाश संबंधो दृश्यते, जो जल का प्रकाश के द्वारा संबंध देखा गया है। तथा इसी प्रकार अत्र, अत्र का अर्थ है हमारे अंतःकरण में क्या होता है, मनसः स्वांतर्गत चित प्रतिबिंब संबंधेन प्रकाश संबंधः। मनसः स्वांतर्गत चित प्रतिबिंब संबंधेन, मन में जो चैतन्य का प्रतिबिंब, अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है उसके कारण प्रकाश से संबंध है। प्रकाश मतलब प्रकाश एवं च ज्ञानम इति चैतन्यम इति च व्यवह्रियते। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान अथवा प्रकाश का अर्थ है चैतन्य, दोनों प्रकार से व्यवहार होता है। तो अंतःकरण में चित प्रतिबिंब का प्रकाश है, इसका अर्थ है अंतःकरण में
जो चित प्रतिबिंब है वहां ज्ञान है, चैतन्य। तो जड़ अंतःकरण अब चैतन्य वाला इस प्रकार से व्यवहार होता है, अथवा उसमें ज्ञान का सामर्थ्य है। ज्ञान का सामर्थ्य होने से शब्द स्पर्श रूप रस आदि सबका भान होता है अंतःकरण में। अतो मनसो ज्ञातृत्व उपपद्यते, इसलिए मन में ज्ञातृत्व स्वीकार किया गया है। चितः प्रतिबिंबम ही चित सदृशम बोध रूपम। चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, चितः प्रतिबिंबम ही चित सदृशम बोध रूपम, चैतन्य के सदृश बोध रूप है। तादृश बोध रूप प्रतिबिंब आश्रयत्वात् अंतःकरणम बोधृ प्रमातृ इति च उच्यते। चैतन्य का जो प्रतिबिंब है वो चैतन्य जैसा ही है, चित सदृशम बोध रूपम ज्ञान। तादृश बोध रूप प्रतिबिंब का आश्रय अंतःकरण, इसलिए अंतःकरण को संज्ञा मिलती है बोधृ प्रमातृ इति। ननु प्रतिबिंबम अचेतनम इति तस्यैव ज्ञान स्वरूपत्वं नास्ति, कुतस्तत् संबंधेन मनसो ज्ञातृत्वम् इति चेत् तत्राह। ननु प्रतिबिंबम अचेतनम, प्रतिबिंब जो है वो अचेतन है। इति तस्यैव ज्ञान स्वरूपत्वं नास्ति, उसका ज्ञान स्वरूपत्व नहीं है। चैत अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है वो तो जड़ है। कुतस्तत् संबंधेन मनसो ज्ञातृत्वम्, तो मन में ज्ञातृत्व कैसे आ जाएगा? इति चेत् तत्राह अचेतन विलक्षणत्वम् इति। तो जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबवाद में तो प्रतिबिंब जो है वो सत्य ही है, तो कोई आपत्ति ही नहीं। और आभासवाद में जो प्रतिबिंब है, मतलब जो आभास है, वो अचेतन विलक्षण है। मतलब ऐसे समझो, ये है चैतन्य, चेतन, ये अचेतन। अचेतन से विलक्षण कौन होगा? चेतन। तो सीधे चेतन नहीं करके अचेतन विलक्षण, तो जड़ से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो देह, इंद्रिय, प्राण इत्यादि है, ये सब जड़ है। बुद्धि ऐसी नहीं है। जैसे देह में कोई सामर्थ्य नहीं है अपने आप, तो बुद्धि जो है, अंतःकरण जो है, वो अचेतन विलक्षण है, मतलब चेतन। और श्रुति में भी कहा योयम विज्ञानमय प्राणेषु इति श्रुतौ जीवस्य विज्ञानमयत्व उक्त्या चेतनत्वं सिद्ध्यति। योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयांतर्ज्योति अयं पुरुषः। हृदयंतर्ज्योति अयं पुरुषः। वहां संख्या दी है 441, गलत है वास्तव में। मतलब वहां भी हो सकती है, 4-3-7 है सर। 4-3-7 में तो है। ये माध्यम दिन का भी हो सकता है, हमारे पास तो केवल कानवो पाठ है। तो अगर आप देखना चाहो तो 4-3-7 में देख लीजिए। योयम विज्ञानमय प्राणेषु, ये जो वाक्य है ये पहले भी उद्धृत किया गया था। ये किस संदर्भ में किया गया था, याद है? त्वम्पद लक्ष्यार्थम। त्वम्पद लक्ष्यार्थ के लिए। इति श्रुतौ जीवस्य विज्ञानमयत्व, जीव जो है वो विज्ञानमय है। वहां मीमांसा हुई थी कि ये प्राणेषु का अर्थ है प्राण से भिन्न, हृदय का अर्थ है अंतःकरण से भिन्न। ऐसे
चेतनत्वं सिद्ध्यति। किंच जीवे चैतन्ये प्रत्यक्षम अहम, इसको थोड़ा मूल में देख लीजिए। अचेतन विलक्षणत्वं तु तस्य श्रुति सिद्धम प्रत्यक्ष सिद्धम च। मूल में कहा अस्य अस्य प्रतिबिंबस्य, ये जो प्रतिबिंब है वो अचेतन विलक्षण है, ये श्रुति सिद्ध है, क्योंकि वो विज्ञानमय है। और प्राणेशु का अर्थ है प्राण से भिन्न, हृदय का अर्थ है हृदय अंतःकरण से भिन्न, इसलिए प्रतिबिंब चेतन स्वरूप है। किंच जीवे चैतन्ये प्रत्यक्षम अहम चेतन इति एवं प्राणी मात्र प्रसिद्धमेव। और प्राणी मात्र का प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, क्योंकि मूल में दिया प्रत्यक्ष सिद्धम च। प्रत्यक्ष क्या है, हम ये अनुभव करते हैं कि मैं ही चेतन हूं। प्रत्यक्षम अहम चेतन इति एवं प्राणी मात्र प्रसिद्ध। अब यहाँ थोड़ा और भी सोच सकते हैं। प्राणी मात्र जो अपने प्रतिबिंब को देखता है उसको सत्य मानता है कि मिथ्या मानता है? अगर मैं प्रतिबिंब को मिथ्या मानता हूं, जानता हूं, तो इसका अर्थ है कि जीव मिथ्या है। तो जैसे वहां प्रतिबिंब मिथ्या है, ऐसे ही मैं जीव रूप से मिथ्या हूं। जीव का संसार मिथ्या है, ये बुद्धि होनी चाहिए। जब जब आप प्रतिबिंब देखते हो इसका ध्यान करो। केवल ये नहीं कि मैं त्रिपुंड विभूति जो भी लगाकर, केवल इतना नहीं। अगर प्रतिबिंब मिथ्या है तो उसका अर्थ है कि मैं मिथ्या हूं, और अगर प्रतिबिंब सत्य है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? मैं ब्रह्म हूं, प्रतिबिंब मैं ब्रह्म हूं। और क्या? दोनों तरफ से, या तो मैं इस रूप से मिथ्या अथवा मैं ब्रह्म, ऐसे चिंतन करते रहते। देखो यहाँ जैसे यहाँ जीवे चैतन्य प्रत्यक्षम अहम चेतन इति एवं प्राणी मात्र प्रसिद्ध। ननु उक्त श्रुति प्रत्यक्षाभ्याम जीवस्य चेतनत्वं सिद्ध्यति। रूपम रूपम इत्यादि प्राक उक्त श्रुत्यादि प्रमाणैः जीवस्य प्रतिबिंबत्वं उच्यते। तदेतद उभयम मिथो विरुद्धम। अब वो क्या कहने लगे? श्रुति और प्रत्यक्ष से जीव चेतन है, वो आपने बता दिया। और रूपम रूपम प्रतिरूपम प्रतिरूपो बभूव इत्यादि प्राग उक्त श्रुत्यादि प्रमाण से जीवस्य प्रतिबिंबत्वम उच्यते, कि जीव प्रतिबिंब है। तो पहले कहा जीव चेतन भी है और जीव प्रतिबिंब भी है, ये तो उभय विरुद्ध है। पूर्व पक्ष कहेगा तदेतद उभयम मिथो विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध है। क्यों? जीव चेतनश्चेत न प्रतिबिंब, प्रतिबिंबश्चेत न चेतन इति। जीव अगर चैतन्य है तो प्रतिबिंब नहीं है, अगर वो प्रतिबिंब है तो चेतन नहीं होगा। सेयम उभयतः पाशारज्जु इति चेत। ये उभयतः पाशारज्जु, दोनों प्रकार से बंधन है। आप कहो जीव चेतन है तो प्रतिबिंब नहीं होगा, अगर वो प्रतिबिंब है तो चेतन नहीं। इति चेत अत्र इदम तत्वम। अब सिद्धांत बताते हैं। प्रतिबिंबवादिनां मते प्रतिबिंबस्यापि जीवस्य बिंबाद अनन्यत्वात् चेतनत्वम अस्ति एव न अचेतन। प्रतिबिंबवाद मत में प्रतिबिंबस्यापि जीवस्य बिंबाद अनन्यत्वम, वो बिंब से अन्य नहीं है, ये हमेशा याद रखना। प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंबस्य बिंबाद अनन्यत्वम, इसलिए चेतनत्वम अस्ति एव न अचेतनत्वम। वो इसको अचेतन नहीं मानते प्रतिबिंब को।
आभासवादिनां तु मते प्रतिबिंबस्य बिंबत्वात् अन्यत्वे अपि अनिर्वचनीयस्य प्रातिभासिकस्य तस्य उत्पत्तौ बिंबम, ये तो यहाँ तक तो समझ लिया कि आभासवादी के मत में प्रतिबिंब जो है वो बिंब से भिन्न है, वो अनिर्वचनीय है, प्रातिभासिक है, इसलिए मिथ्या है। तस्य उत्पत्तौ बिंबम अविद्या च इति एतद् उभयस्य उपादान कारणत्व अंगीकारेण। उस प्रतिबिंब की उत्पत्ति का उपादान कारण क्या है? दो है, बिंब और अविद्या। बिंबम अविद्या च इति एतद् उभयस्य उपादान कारणत्वम, मतलब उभयम उपादान कारणम, उभयस्य उपादान कारणत्व अंगीकारेण तत्र बिंबगत चैतन्य संबंध संभवात्। बिंबगत चैतन्य के साथ प्रतिबिंब का संभव हो सकता है। इसको आप थोड़ा चिंतन कर लेना, फिर दृष्टांत अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।